Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about sole proprietorship and basic introduction of chapter number 2, which name is forms of business organization. As you know, forms means the ownership and the power to take decisions, and if we want to distribute the power, then we should start partnership. If we want to control the business organization solely, then we should start sole proprietorship. In last class we have discussed about the definition of sole proprietorship, its features, merits and demerits. In today's class we are starting a new topic which name is joint Hindu family business. अच्छा, एक बात समझना, जॉइंट हिंदू फैमिली, एक बार बिजनेस को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में आप लोग जानते हैं, फिलहाल हिंदू फैमिली की बात की जा रही है क्योंकि ये जो है ये हिंदू एक्ट से गवर्न होती है, ठीक है। इसलिए बेसिकली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इसे कहा जाता है, ठीक है। सो बेसिकली हम बात करें तो जॉइंट फैमिली की बात की गई है। जॉइंट फैमिली मीन्स आप लोग जानते हैं कि जहाँ पूरी परिवार एक साथ रहता है, पूरे भाई बहन एक साथ रहते हैं, ठीक है। जितने भी लोग हैं वो सब जब एक साथ रहेंगे तो उसी को हम कहते हैं जॉइंट फैमिली, ठीक है। आजकल सोल फैमिली का चलता है काम, ठीक है। लेकिन हम बात करें तो जॉइंट हिंदू फैमिली, आगे लिखा हुआ है बिजनेस, कि एक ऐसा बिजनेस जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से या एंसेस्ट्रल असेट से स्टार्ट किया जाता है, चलाया जाता है, और जिसमें फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, जहां हर मेंबर का राइट होता है, और इस बिजनेस को चलाने वाला एक पर्सन होता है जिसे हम कहते हैं कर्ता। तो जहां ये सारे फीचर्स होंगे उसी को हम कहेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कर्ता मीन्स एन एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है। सबसे बड़ा मेंबर जो होगा फैमिली का, बड़ा मीन्स हाइट हेल्थ के हिसाब से बात नहीं गई है, एज के हिसाब से बात की जा रही है कि जो एज के हिसाब से सबसे एल्डेस्ट मेंबर और कैपेबल होगा, ही विल बी डिक्लेयर्ड एज कर्ता, वो कर्ता होगा, और वही कर्ता बिजनेस चलाने का काम करेगा। नाउ बुक से पढ़ते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन इंडिया, कि केवल इंडिया में मिलता है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। इट रेफर्स टू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड ओन बाय द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बिजनेस फैमिली मेंबर्स चलाते हैं। इट इज गवर्न बाय हिंदू लॉ, और ये हिंदू लॉ के हिसाब से चलता है, ठीक है। आगे कहा गया है द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बाय बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली, 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर्स इन दिस बिजनेस, कि हम बात करें तो 3 जनरेशन के लोग इसके मेंबर बन सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है। The business is controlled by the head of the family who is the eldest member and is called कर्ता। जैसे कि मैंने आपको बताया, बिजनेस को चलाने वाला, बिजनेस को मैनेज करने वाला, बिजनेस को कंट्रोल करने वाला होगा एल्डेस्ट मेंबर और हेड ऑफ द फैमिली विच इज नोन एज कर्ता, ठीक है। All members have equal ownership right over the property of an ancestor and they are known as co-possessors, कि हम सीधी सी बात कहें तो इसमें ये होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं उनका इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। तो अब हुआ ये कि हम बात करने जा रहे हैं कि हम बात करने जा रहे हैं कि इंडिया में पहले 2 सिस्टम चला करते थे, दाई भाग एंड मिताक्षरा, ठीक है। According to दाई भाग सिस्टम,
विच इज दिस सिस्टम इज एप्लीकेबल ओनली इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। और एंड अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम मेल एंड फीमेल मेंबर्स हैव इक्वल पार्टिसिपेशन इन द फैमिली बिजनेस। इट सिंपली मीन्स कि मेल और फीमेल मेंबर्स का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा, बट अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा विच इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, इट सेज दैट ओनली मेल मेंबर्स हैव पार्टिसिपेशन इन द फैमिली बिजनेस। इज इट क्लियर एवरीवन? बट देयर आर एक्सेप्शनल केसेस लाइक डेथ ऑफ पार्टनर कि जो लाइक हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो वाइफ जो है वो मेंबर बन जाएगी, वो पार्टिसिपेट कर सकती है। सो कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। लेकिन जैसे ही अमेंडमेंट हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में, तो मिताक्षरा सिस्टम भी चेंज हुआ और कहा गया नाउ मेल एंड फीमेल मेंबर्स हैव इक्वल राइट इन द फैमिली असेट्स और फैमिली बिजनेस, ठीक है। सीधी सी बात कही गई कि इवन एन मैरिड डॉटर कि एक शादीशुदा जो डॉटर है, मतलब बेटी जिसकी शादी हो चुकी है, वो भी प्रॉपर्टी का हिस्सा ले सकती है, बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकती है। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ सम फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। द फर्स्ट इज फॉर्मेशन। द फर्स्ट इज कि आखिर फॉर्मेशन होगा कैसे इसका। For the joint Hindu family business, there should be at least 2 members in the family and ancestral property to be inherited by them। कि देखो सिंपल सी बात है, एक अकेले इंसान को हम फैमिली नहीं कह सकते, कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है, ठीक है। और वो जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। The business doesn't require any agreement as membership is by birth। आउटसाइडर मेंबर नहीं बन सकता, केवल जिसका फैमिली रिलेशन है। दैट मीन्स आपने अगर इस फैमिली में जन्म लिया है तो आप इसके मेंबर बन जाएंगे, कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। और ये जो बिजनेस चलता है, ये चलता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इज इट क्लियर एवरीवन? द सेकेंड इज लायबिलिटी। Liability means the liability of all members except the कर्ता is limited to their share of property of business। ध्यान से समझना, there is no legal entity or joint Hindu family business is not a separate legal entity from its member। That's why member से अलग नहीं है, तो एक ना एक member को तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी उठानी पड़ेगी। As we know, कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली और एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली एंड कर्ता मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन, कर्ता कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स व्हाई द लायबिलिटी ऑफ ओनली कर्ता इज अनलिमिटेड and the liability of other members is limited। Is it clear everyone? क्लियर हुआ आपको हम क्या बात करना चाह रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो मेंबर्स होंगे उनकी जो लायबिलिटी होगी इट विल बी लिमिटेड। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोल। हम कंट्रोल की अगर हम बात करें तो कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता। फैमिली बिजनेस का जो हेड होगा वही इसको कंट्रोल करेगा। ही टेक्स ऑल द डिसीजन एंड इज ऑथराइज्ड टू मैनेज द बिजनेस।
सारे डिसीजन लेने के लिए और ऑथराइज करने के लिए इसको ऑथोरिटी मिली हुई होती है। एंड इज ऑथराइज मैनेज द बिजनेस, हिज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल द अदर मेंबर्स, और इसके डिसीजन सब मेंबर्स के ऊपर बाइंड होते हैं। कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, द बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक्स अप द पोजीशन ऑफ कर्ता, कि जैसे कि एक मेंबर की अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो बंद नहीं होगा, जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का वो कर्ता डिक्लेयर होगा, ठीक है, और वही कर्ता फिर बिजनेस को चलाने का भी काम करेगा। दैट मीन्स बिजनेस जो है वो लॉन्ग रन तक चलता रहेगा। लिविंग द बिजनेस स्टेबल, और बिजनेस को स्टेबल रखेगा। द बिजनेस कैन हाउएवर बी टर्मिनेटेड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द मेंबर, हालांकि अगर फैमिली में डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो म्यूचुअल कंसेंट से फैमिली बिजनेस को बंद भी किया जा सकता है। इज इट क्लियर? And the last feature is minor member. Minor means a person who is below the age of 18 years. 18 साल से कम इंसान के हमको माइनर कहते हैं। लाइक आपको ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड इशू नहीं किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि एक माइनर अपने डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं होता है। इसीलिए आपको अब क्योंकि एक माइनर किसी एग्रीमेंट नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता लीगली, बट क्योंकि आपका जन्म बाय बर्थ आपको इस फैमिली में एंट्री मिलती है, तो इसलिए यहाँ पर माइनर जो है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में मेंबर बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट की बात आई तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए 18 साल की एज होनी ज़रूरी है। पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, और भी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक हम माइनर की बात कर रहे हैं तो एक मैच्योर्ड पर्सन ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। क्लियर? नाउ हियर आर सम मेरिट्स लाइक इफेक्टिव कंट्रोल, कर्ता हैज एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर, दिस अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स, कि कर्ता के पास जब सबसे बड़ी पावर होती है जो सब मेंबर को कंट्रोल कर सकता है, तो कोई उसके काम में इंटरफियर नहीं करेगा, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज नहीं होंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि क्विक डिसीजंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड, कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, हमने पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस का भी शटडाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, कर्ता इंसॉल्वेंट हो जाता है या कर्ता कैपेबल नहीं है, तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल बिकम द कर्ता एंड ही कंट्रोल द मैनेज द बिजनेस, और वो बिजनेस को स्टार्ट कर रखेगा, मैनेज करता रहेगा। ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स को एक बेनिफिट ये मिलता है कि जो उनकी लाइबिलिटी है वो होगी हमेशा लिमिटेड। एंड लास्ट इज इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। अगर हम एक आउटसाइडर की बात करें और एक इनसाइडर की बात करें, मोस्टली आप किसको सपोर्ट करना पसंद करेंगे, एक आउटसाइडर को या फैमिली को? जहाँ बात फैमिली की आती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा हमारी फैमिली होती है। तो क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है, फैमिली ही प्रायोरिटी है, तो यहाँ जो कोऑपरेशन की फीलिंग होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी इन कंपैरिजन टू अदर बिजनेस फॉर्म्स। लॉयल रहेंगे आप बिजनेस के लिए। सिंस द बिजनेस इज रन बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, देयर इज ग्रेटर सेंस ऑफ लॉयल्टी टूवर्ड्स वन अनदर, इसलिए एक दूसरे के लिए हम लॉयल होते हैं। प्राइड इन द ग्रोथ ऑफ बिजनेस इज लिंक्ड टू द अचीवमेंट ऑफ द फैमिली। ठीक है। और दिस हेल्प्स इन सिक्योरिंग बेटर कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल द अदर मेंबर्स। इज इट क्लियर एवरीवन? सो दूसरे मेंबर्स के साथ कोऑपरेट करके हम काम करेंगे। इन टुडेज क्लास वी आर डिस्कस्ड अबाउट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, its features and merit. In next class we will discuss about its limitations or disadvantages or drawbacks. So students, still if you have got any doubt related to this topic, you can ask through WhatsApp during school hours. Thank you students.